ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण। 3 जनवरी 2026 की रात थी। वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सामने लगी स्क्रीन्स को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और विवादास्पद सैन्य ऑपरेशन था। हजारों मील दूर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सन्नाटा था, जिसे जल्द ही अमेरिकी कमांडो तोड़ने वाले थे। वह रात जब काराकास अंधेरे में डूब गया। ऑपरेशन की शुरुआत एक बड़े साइबर हमले से हुई, जिसने पूरे काराकास शहर की बिजली काट दी। घने अंधेरे के बीच अमेरिकी हेलीकॉप्टर समुद्र की लहरों से मात्र 100 फीट ऊपर उड़ते हुए वेनेजुएला की सीमा में दाखिल हुए ताकि वे रडार की पकड़ में न आएं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपने घर में गहरी नींद में थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि डेल्टा फोर्स के कमांडो उनके घर की छत पर उतर चुके हैं। मादुरो ने जागने के बाद अपने सुरक्षित कमरे सेफ रूम की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। मात्र 5 मिनट के भीतर एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को उनके ही घर से अगवा कर लिया गया। अमेरिका की दलील बनाम हकीकत। अगली सुबह जब दुनिया जागी तो खबर चौंकाने वाली थी। ट्रंप ने इसे एक टीवी शो की तरह रोमांचक बताया। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर मादुरो पर नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी के आरोप लगाए। हालांकि गहराई से देखने पर कहानी कुछ और ही नजर आती है। 1. ड्रग्स का बहाना। विशेषज्ञों का कहना है कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग्स भेजने का मुख्य रास्ता नहीं है। अधिकांश सप्लाई मैक्सिको और कोलंबिया से होती है। 2. तेल का खेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार 303 बिलियन बैरल है। जब से वेनेजुएला ने अपनी तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया और अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकाला, तब से वो अमेरिका की आंखों में खटक रहा था। ट्रंप ने खुद इसे इतिहास की सबसे बड़ी चोरी कहा था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अवैध कदम। अमेरिकी कानून के अनुसार किसी भी युद्ध जैसी कार्रवाई के लिए कांग्रेस संसद की अनुमति जरूरी है, जो ट्रंप ने नहीं ली। संप्रभुता का अपमान। संयुक्त राष्ट्र यूएन के चार्टर के अनुसार कोई भी देश दूसरे देश पर सैन्य बल का प्रयोग नहीं कर सकता। खतरनाक मिसाल। अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो कल रूस या चीन भी किसी छोटे देश के साथ ऐसा ही करेंगे। क्या अब हर देश को इस डर में जीना होगा? क्या यह केवल एक भटकाव था? एक थ्योरी ये भी है कि ट्रंप ने ये सब एप्स्टीन फाइल्स से ध्यान भटकाने के लिए किया। हाल ही में जारी हुई इन फाइल्स में ट्रंप पर गंभीर आरोप लगे थे। मीडिया का रुख मोड़ने के लिए एक बड़े सैन्य ऑपरेशन से बेहतर और क्या हो सकता था? निष्कर्ष। चाहे मादुरो एक तानाशाह थे या नहीं, लेकिन एक चुनी हुई सरकार के प्रमुख को रात के अंधेरे में उठाकर ले जाना अंतर्राष्ट्रीय न्याय नहीं, बल्कि न्यू एज कोलोनियलिज्म, आधुनिक उपनिवेशवाद की तरह दिखता है। यह घटना आने वाले समय में विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है।